मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं परिवाद क्या होता है। सीआरपीसी में परिवाद की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 2D में दी गई है। और परिवाद होता क्या है और कहाँ पे पेश किया जाता है इसके बारे में हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। सबसे पहले तो परिवाद एक तरह से शिकायत होती है कि आपको जो भी तकलीफ होती है या जो भी आपके खिलाफ अन्याय हुआ है उसके संबंध में आप परिवाद पेश कर सकते हो। और कि भारत के किसी भी नागरिक को माननीय कोर्ट में परिवाद पेश करने का अधिकार है। तो परिवाद पत्र होता क्या है, आप उसको कैसे पेश करोगे और कैसे बनाओगे, इसके प्रमुख एलिमेंट क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि परिवाद पत्र क्या है और इसका संबंध किससे है। तो सीआरपीसी में परिवाद की जो परिभाषा दी गई है, सीआरपीसी की धारा 2D में परिवाद को परिभाषित किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। भारत एक लोकतांत्रिक देश ही नहीं बाकी विश्व में काफ़ी जनसंख्या अपने यहाँ पर है जो संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चलता है। संविधान में सभी अपराधों और नियमों के लिए अलग अलग धाराएं दी गई है। इसी में यहाँ पर आपको भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 2D में परिवाद को परिभाषित करके उल्लेखित किया गया है, जिसके मुताबिक परिवाद इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई की दृष्टि से मौखिक लिखित रूप से अभिकथन प्रेरित है। अर्थात आप जो है परिवाद जो माननीय मजिस्ट्रेट साहब को जो दोगे वो मौखिक और लिखित दोनों रूप में दे सकते हो। सीधे तौर पर कहा जाए कि व्यक्ति या व्यक्तियों जानकार या अनजान के विरुद्ध मौखिक या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट को किया गया एक आरोप है, ताकि मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सके। यदि आप भी परिवाद पत्र कैसे दाखिल करें उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। वादी वो होता है जो वाद लेकर के आता है और प्रतिवादी वो होता है जो वादी के वाद के जवाब के लिए उत्तरदायी होता है, या वादी जिसके ऊपर वाद लाता है वो प्रतिवादी होता है, रेस्पोंडेंट। और बढ़ते हैं इस क्रम में आगे। परिवाद पत्र का सामान्य अर्थ क्या होता है। देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई आपराधिक घटना होती है तब वह उस अपराध की जानकारी पुलिस को देकर सूचित करता है। फिर उसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। यदि सूचना के प्राप्त के बाद उस आधार पर थाना इंचार्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना करता है तो आप पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके रिश्तेदार द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ताकि अपराध किए जाने वाले अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सके। अर्थात कि प्रथम दृष्टया परिवाद वह होता है जो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट दी जाती है किसी भी घटना या जानकारी के बारे में या समस्या के बारे में। अगर पुलिस अधिकारी उस पर FIR या रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया है परिवाद। तब परिवाद लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो। परिवाद के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। पुलिस के अंदर रिपोर्ट थाने पे दिए, थाने के बाद में भी उच्च अधिकारियों को आपको रिपोर्ट देनी होती है। उसके बावजूद आपका रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद आप परिवार लेकर के या आप या आपके रिश्तेदार परिवार लेकर के माननीय कोर्ट में जा सकते हो। परिवार के प्रमुख नियम क्या क्या हो सकते हैं और परिवार पेश करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं संक्षेप में। परिवार के मुख्य नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। परिवार पत्र संज्ञेय या फिर असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों में करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष नहीं। अर्थात कि 156(3) में आप परिवाद पेश कर सकते हो। परिवाद दाखिल करने के पश्चात उस अपराध का मामला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आ जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत करने मात्र से ही पुलिस अधिकारी को उस अपराध के मामले में जांच अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट आदेश देता है तो पुलिस अधिकारी उस अपराध के मामले से संबंधित जांच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं परिवाद दाखिल कैसे करें उसके बारे में संक्षेप में हम आपको बता देते हैं।
जब कोई भी व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत करना चाहता है, वह लिखित या मौखिक रूप से घटना के संपूर्ण सारांश को उल्लेखित करते हुए आरोपी को न्यायालय द्वारा तलब करके अपराध के लिए दंड देने की प्रार्थना सहित न्यायालय में आकर मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। यदि वह लिखित रूप में परिवाद देना चाहता है तो उसे परिवाद प्रस्तुत करने के लिए एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको परिवाद के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले थाने में जो रिपोर्ट दी है उसकी प्रतिलिपि, फिर थाने के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी उसकी प्रतिलिपि, या आप जो रिपोर्ट आपने दी है डाक के जरिए दी है तो उसकी डाक की रिसिप्ट, दोनों वो चीज़ें, और आपका फिर परिवाद। उसमें परिवाद में सबसे पहले आप किस न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हो, फिर न्याय शुल्क 1 या 2 रुपये का जो टिकट होता है संबंधित न्यायालय से तो वो वाला, फिर परिवादी जो होता है उसका नाम, अता पता पूरा और मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में बनाम करके आगे जिन अभियुक्तों के खिलाफ आपने दी उनकी डिटेल और उनके संपूर्ण पते, और फिर शिकायत आपकी क्या है उनका डिटेल, और फिर संबंधित न्यायालय के न्याय क्षेत्र में है, न्यायालय के क्षेत्र में है, निर्धारित समय पर है, और श्रवणाधिकार और क्षेत्राधिकार में होना भी आवश्यक है। अगर आपका न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं और आपने वहाँ परिवाद पेश कर दिया तो वो आपका मान्य नहीं हो सकता है। न्यायालय चाहे तो उनको खारिज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्याय शुल्क, क्षेत्राधिकार और संबंधित प्रतिलिपियाँ साथ में लगा करके आपको, और अंत में एक शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि आपने जो जानकारी दी है शपथ के अनुसार सही एवं सत्य है, गलत जानकारी आप नहीं दे सकते हो। और संबंधित डॉक्यूमेंट आप एविडेंस से संबंधित भी चाहे तो आप लगा सकते हो। अब बता देते हैं हम आपको परिवाद दाखिल करते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। परिवाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के साथ घटना से रिलेटेड प्राथमिक सबूत जो उपलब्ध हो जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा घटना संबंधित पुलिस या उच्च अधिकारियों को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि एवं शिकायती प्रार्थना पत्र, और यदि यह प्रक्रिया डाक द्वारा की गई तो भेजे जाने की डाक रसीद परिवाद पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए। अब बता देते हैं हम आपको परिवाद के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। मेन तत्व जो है आवश्यक तत्व परिवाद के, परिवाद पत्र एक लिखित या मौखिक कथन होता है जिसके अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। वह तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, अर्थात कि आप जानते ही हो कि न्यायालय में गलत सूचना देना या झूठी सूचना देना 193 या और भी बहुत सारी धाराएं हैं CRPC की, उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए झूठी सूचना न्यायालय को न दें। प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना होता है। अपराध ज्ञात या अज्ञात कोई भी हो सकता है। परिवाद पत्र में मजिस्ट्रेट के से स्पष्ट रूप प्रार्थना करनी होती है कि ज्ञात या अज्ञात अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। समाज यानी कि देश या देश का कोई भी आम नागरिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। जो पीड़ित व्यक्ति कोई भी है, अगर पुलिस अधिकारी या उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति माननीय मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना परिवार लेकर के जा सकता है। और किस हिसाब से लेके जाना वो भी हमने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और बाद में आप 156(3) के तहत परिवार ला सकते हो, या अन्य कोई भी जो धाराएँ हैं माननीय कोर्ट एक्सेप्ट करें उसके तहत आप शिकायत परिवाद कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये परिवाद की संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इस परिवाद लाने से पूर्व इन सभी प्रक्रिया बिंदुओं से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट में शपथ पत्र के साथ में आपको परिवाद पेश करने की संविधान आपको अधिकार एवं शक्ति देता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।